दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, आप उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हो। और उसके बाद वाले वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटर लैंग्वेज के कितने टाइप्स होते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो जरूर देख लेनी चाहिए। अगर आपको कोडिंग का या बोला जाए प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है तो वो वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वहां से आपको जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं सी को एक स्ट्रक्चर्ड वे में, ताकि आपको जीरो से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक हर एक चीज समझ में आ जाए। Starting with C language, the C programming is a general-purpose high-level language that was originally developed by Dennis M. Ritchie in 1972. अब देखो यहाँ पे दो शब्द यूज हुए हैं, मतलब द सी प्रोग्रामिंग इज अ जनरल पर्पस सॉरी यहाँ पे कॉमा रहेगा, जनरल पर्पस एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये दो वर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। जनरल पर्पस का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज है ये जिसका जनरली जो यूज है वो बहुत टाइप्स के सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है, यानी कि वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स दैट वी कैन मेक विद सी लैंग्वेज। सो सी लैंग्वेज क्या है, वो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में हम इसका यूज कर सकते हैं। एंड एक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है हाई लेवल लैंग्वेज। इसका मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज का आपको मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। सो प्लीज वो वीडियो देख के ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। सो फिर भी मैं बता देता हूँ, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जो ह्यूमंस के द्वारा लैंग्वेज बनाई गई कंप्यूटर की, उसे जो है हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। अब यहाँ पे है सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एंड मेनी अदर्स लैंग्वेज आर देयर। सो ये सब जो लैंग्वेज हैं ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती हैं। सो आप इतना तो समझ गए होंगे कि सी एक जनरल पर्पस एंड हाई लेवल लैंग्वेज है दैट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय डेनिस एम रिची। ये जो हैं ये इसके डेवलपर हैं, ये एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने इसे डेवलप किया था सी लैंग्वेज को। और कब किया था, 1972, यानी कि बहुत पुरानी लैंग्वेज है। इससे आप इसका एक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर सकते हो कि इतनी पुरानी लैंग्वेज है ये और अभी भी इतना ज्यादा डिमांड में है, यानी कि इतना ज्यादा इसे यूज किया जा रहा है सॉफ्टवेयर बनाने में और लोग इतना ज्यादा इसे पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो है इतने सारे फीचर्स हैं जो मैं आने वाले अभी आगे बताऊंगा वीडियो में। सो इसके कुछ हम फीचर्स यहाँ पे देखते हैं। सो इजी टू लर्न, यानी कि इसे सिंपली लर्न कर सकते हैं आप। यानी कि अगर आपको सी लैंग्वेज सीखना है, प्रोग्रामिंग में आपको कुछ भी नहीं आता है, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत इजी से इसके सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि एकदम जीरो लेवल से, अगर कहा जाए आपको कंप्यूटर के बारे में जानना है तो आप सी लैंग्वेज से शुरू कर सकते हैं। ये जो है अगर कोई एक अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहता है तो यहीं से स्टार्ट करता है। एंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, इसका मतलब होता है इसमें जितने भी प्रोग्राम आप बनाओगे वो सब एक स्ट्रक्चर्ड वे में होंगे, यानी कि ऊपर से कंपाइल होते हुए नीचे की तरफ आते हैं। एंड इसमें जो जितने भी कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं, जैसे कि मेन फंक्शन के बाद एरे हो गया या उसके बाद और कोई फंक्शन हो गया, तो वो सब जो यूज होते हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में होते हैं। एंड फिर उसके आगे जो है ये इट प्रोड्यूस एफिशिएंट प्रोग्राम, यानी कि इसके जो प्रोग्राम होते हैं वो बहुत इफिशिएंट होते हैं, यानी कि बहुत लेंथी प्रोग्राम नहीं होते हैं। इसके प्रोग्राम जो होते हैं वो बहुत इफिशिएंटली जो है मशीन पे रन हो जाते हैं एंड ये बनाने में भी बहुत इजी होते हैं। इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज, इसका मतलब है ये लो लेवल एक्टिविटीज जो होती है, यानी कि लो लेवल एक्टिविटीज जो कंप्यूटर के अंदर एक्टिविटीज होती हैं उसमें जो है सी लैंग्वेज ज्यादातर काम में आती है। यानी कि सी लैंग्वेज से जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो ज्यादातर हार्डवेयर इंटरेक्शन के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सी लैंग्वेज में डेवलप किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा ड्राइवर्स हो गए, ये सब चीजें जो होती हैं वो सब एकदम लो लेवल पे होती हैं। यानी कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये ज्यादातर जो कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जहां से कंप्यूटर के इंटरेक्ट करना रहता है हार्डवेयर से, यानी कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं, वहां पे जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है वो सी के हेल्प से किया जाता है। सो इट कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज and it can be compiled on a variety of computer platforms। इसका मतलब है आप अगर कोई एक सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसे आप अगर उसका सोर्स कोड लेंगे या आप एग्जीक्यूटेबल फाइल लेंगे जो कंपाइल हुई रहेगी, तो उसे अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे रन करना चाहेंगे तो वो इजीली से रन हो जाएगी। यानी कि वो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, इसे कहीं पे भी आप रन करो। जैसे क्या होता है कई बार एक प्रोग्राम होता है वो एक कंप्यूटर पे ही चलता है, अगर आप इसे दूसरे कंप्यूटर पे ले जाओगे तो वो उस पे नहीं चलेगा। तो इसका मतलब बेसिक सा यही है कि ये जो है हर एक
प्लेटफॉर्म पे जो है रन हो जाएगी, कंप्यूटर के हर एक प्लेटफॉर्म पे एक ही इसका प्रोग्राम वो हर एक कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा इजीली से। सो अब हम आगे देखते हैं। सो थोड़ा हम सी के फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि सी में क्या क्या फैक्ट्स हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, उसी को हम समझते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, सी वॉज इन्वेंटेड टू राइट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स, यानी कि यूनिक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम लोग यूज करते हैं वो जो है रिटन है सी में, और ये जो सी लैंग्वेज है ये उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए इसे इन्वेंट किया गया था। अभी यहाँ पे थर्ड पॉइंट पढ़ेगा आगे। तो सी वाज अ सक्सेसर ऑफ बी लैंग्वेज व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970, यानी कि सी लैंग्वेज जो है वो बी लैंग्वेज की सक्सेसर लैंग्वेज है, यानी कि बी लैंग्वेज इसके पहले थी सी लैंग्वेज के, उसी को और डेवलप करके और एडवांस करके जो है सी बी लैंग्वेज की कुछ कमियों को दूर करके सी लैंग्वेज को बनाया गया है। तो जो सी लैंग्वेज है वो बी लैंग्वेज की सक्सेसर है, यानी कि बी लैंग्वेज के आगे की लैंग्वेज है। एंड थर्ड पॉइंट जो है, द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम टोटली रिटन इन सी, यानी कि यहाँ पे जो मैंने पहला पॉइंट बताया था सी लैंग्वेज को यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को राइट करने के लिए या बोला जाए डेवलप करने के लिए बनाया गया था। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया यूनिक्स का वो टोटली जो है लिखा गया जो वो सी लैंग्वेज में, यानी कि जो डेवलप किया गया वो सी लैंग्वेज में किया गया। एंड फोर्थ पॉइंट है, पॉपुलर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रिटन इन सी। अब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपने यूज किया होगा तो ये भी एक पॉपुलर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी जो है वो सी में ही लिखा गया है। एंड फोर्थ पॉइंट है, सी इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड पॉपुलर सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि सी जो है वो बहुत वाइडली यूज की जाती है पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे, जो है ये शायद थर्ड या फोर्थ नंबर पे रैंक करती है सी लैंग्वेज। तो ये जो है बहुत ज्यादा यूज में है अभी भी। आप इसका अनुमान इससे लगा सकते हो कि 1972 में ये जो है डेवलप हुई थी और अभी भी इसे लोग पढ़ रहे हैं, अभी भी ये इतना जो है प्रचलन में है या बोला जाए यूज की जा रही है, तो जाहिर सी बात है ये जो है बहुत वाइडली यूज की जा रही है। एंड पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है जो ज्यादातर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करने में ही यूज की जा रही है या बोला जाए उसके लिए ये पॉपुलर है। सो इसे मैं रफ कर देता हूं तब तक के लिए। सो हम देखने वाले हैं सी का यूज कहाँ पे है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, उसी को बेसिकली हम लोग समझेंगे। तो व्हाई टू यूज सी, सी वाज इनिशियली यूज फॉर सिस्टम डेवलपमेंट वर्क, यानी कि जो है सी को जो है वो सिस्टम डेवलपमेंट वर्क के लिए यूज किया जाता है। एंड इन पार्टिकुलर द प्रोग्राम्स दैट मेक अप द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है उसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सी में ही बनाए जाते हैं, पार्टिकुलर जो है वो सी को यूज किया जाता है। सी वाज अडॉप्टेड एज अ सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज बिकॉज इट प्रोड्यूसेस कोड दैट रन्स नियरली एज फास्ट एज कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज, यानी कि सी में जो प्रोग्राम होते हैं वो सिमिलर होते हैं, मशीन के बहुत क्लोज होते हैं या बोला जाए हार्डवेयर इंटरेक्शन के जो है वो बहुत क्लोज होते हैं। असेंबली लैंग्वेज की तरह आप इसे ट्रेड कर सकते हैं, आप मान सकते हैं, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है वो कोड और अगर सी का कोड दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो यहाँ पे जो है जो असेंबली लैंग्वेज है उसका एग्जीक्यूशन जितना तेज होता है उतना ही उसके नियर अबाउट सी लैंग्वेज का जो कोड होता है उसका भी एग्जीक्यूशन होता है। एंड यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सी का एग्जांपल जो है वो क्या क्या हो सकता है, कहाँ पे ये यूज हो रही है। तो पहले नंबर पे जो इसका एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है या ऑपरेटिंग सिस्टम जब बनाया जाता है तो वहां पे सी का यूज होता है। एंड लैंग्वेज कंपाइलर, लैंग्वेज कंपाइलर भी जब बनाया जाता है तो वहां पे भी सी का यूज होता है। लैंग्वेज कंपाइलर क्या होता है, इसमें जो सोर्स कोड होता है उसे जब मशीन कोड में बदला जाता है वहां का जो सॉफ्टवेयर होता है कंपाइलर उसे बोलते हैं, और वो जब बनाना होता है तो वो भी सी लैंग्वेज के यूज से ही ज्यादा बनाया जाता है। असेंबलर्स, ये भी एक जो है सॉफ्टवेयर है या बोला जाए ये भी एक असेंबली लैंग्वेज का एक असेंबलर्स होता है जो कि कंपाइलर होता है जो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। एंड टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे जितने सारे एग्जांपल्स हैं, प्रिंट स्पूलर्स, नेटवर्क ड्राइवर्स, मॉडर्न प्रोग्राम, डेटाबेस, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स लिख रखे गए हैं ये सब वो एग्जांपल्स हैं जहाँ पे सी का यूज होता है। एंड ये जो सारे एग्जांपल्स हैं इन सब में सी का यूज होता है क्योंकि सी जो है वो नियरेस्ट होती है हार्डवेयर इंटरेक्शन के। ये जो प्रोग्राम होते हैं सी के जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं
उसमें ज्यादातर जो है हार्डवेयर जहाँ पे इंटरेक्ट करता है सॉफ्टवेयर से, यानी कि जहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है हार्डवेयर को वर्क करने के लिए, वहां पे सी का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जितने भी ये सॉफ्टवेयर हैं जो बन रहे हैं, जो ये सब ज्यादातर जो है हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग नेटवर्क ड्राइवर्स एंड यहाँ पे डेटाबेस, यहाँ पे लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ये जो ड्राइवर्स वगैरह है जब बनते हैं, जैसे हम लोग पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं या कोई अपना कीबोर्ड इंसर्ट करते हैं जब अपने कंप्यूटर में, तो वहां सब जो सॉफ्टवेयर से डिटेक्ट करता है या बोला जाए जो उससे वर्क करता है, वो सब यही सॉफ्टवेयर होते हैं और ये सब जो है सी में डेवलप किए जाते हैं। डेस्कटॉप के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं या कंप्यूटर के जो हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन के होते हैं, वो सब ऑलमोस्ट सी में डेवलप किए जाते हैं या सी वहां पे यूज की जाती है। सो ये हो गया सी का यूज। अब हम अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे एक सी का एग्जांपल करके और वहां से हम लोग अपनी कोडिंग को स्टार्ट करेंगे।